हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, सभी को बता देगा हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला के वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे टाइम पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपने तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आपकी जितनी हो सके उतनी मदद की जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट आके हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया कि जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर भी कर देंगे। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जाके फॉर्म भर लीजिए। अभी यूपी बीएड वालों का फॉर्म चालू है अभी तक, एक महीने के एंड तक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और अगले महीने में 24 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मिला जुला कर अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 40 दिन का टाइम बचा है आप सभी के पास, ठीक है। तो फटाफट जाके अपनी फॉर्म भर लीजिए, तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज 14 तारीख हो गई, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ये बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों का अभी तक फॉर्म आया नहीं है। अगले महीने जो है 9 तारीख को उनका भी फॉर्म आ जाएगा, तो वो भी जो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस चालू रखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही से उत्तर का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। चलिए तो इसको देखेंगे तो क्या दिया गया है, इंजन। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंजन, हॉर्न, ईंधन, गियर। इंजन, हॉर्न, गियर, ईंधन, इसमें से कौन सा है करके क्या विषम हो जाएगा ना। तो देखिए ईंधन को जो है क्या बोलते हैं, इंजन को जो है ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ईंधन को जो है इंजन की आवश्यकता होती है, तो आपका ये जो दिया गया भिन्न हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंजन, हॉर्न, गियर ये सभी क्या है, तो आपके वाहन के अलग अलग जो है भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। लेकिन ईंधन जो है उसका भाग नहीं होता है, ठीक है। ईंधन क्या होता है, ये तो ईंधन की जरूरत जो है पड़ती है वो इंजन को चलाने के लिए, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका ईंधन दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखें दूसरा नंबर, 43, 67, 32, 45, 65, 78 और 76, 79 में से कौन सा अलग है आपका एक, ठीक है। बताइए। आपको मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है क्वेश्चन के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। कौन सा भिन्न है आपका यहाँ पे। कर लिया सबने सॉल्व, आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं इसमें से भिन्न आपका बताता हूँ मैं क्या है। 43, 67 जो दिया गया, तो 67 माइनस 43 कर लेंगे, 24 हो गया। ये जो दिया गया है, तो 45 में से 32 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, 78 में से 65 को माइनस कर लेंगे। क्लियर है। 89 में से 76 को माइनस कर लेंगे। क्लियर है। तो अब सभी को समझ में आया कौन सा भिन्न हो जाएगा यहाँ पे। देखिए भिन्न जो दिया गया आपका पहला वाला भिन्न हो जाएगा, 43, 67, क्योंकि 67 में से मतलब जो आपका पीछे की दो संख्या है उसमें से आगे की दो संख्या को अगर घटा रहे हैं, तो बाकी सब में दूसरे तीसरे चौथे में आपका क्या आ रहा है, 13 13 आ रहा है।
लेकिन पहले में ऐसा करने पे हमारा 24 आ रहा है, तो इसमें जो आपका पहला वाला दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा नंबर क्या दिया गया है, इसमें से हमको एक भिन्न बताना साथियों, बताइए। तो अगर यहाँ देखेंगे एफ से बी हो रहा है, कितना हो रहा है, तो -4 हो रहा है। ठीक है, क्लियर? एफ से बी हो रहा है, -4 हो रहा है। बी से जे हो रहा है, ठीक है, +8 हो रहा है। और जे से यल हो रहा है, ठीक है, जे से यल हो रहा है तो +2 हो रहा है। ठीक है, डी से के हो रहा है साथियों, +7 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, के से आर हो रहा है तो यहाँ पे भी +7 हो रहा है आपका। ठीक है, और उसका के से आर से डब्ल्यू हो रहा है तो +5 हो रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए यहाँ पे देखिए सी से एन हो रहा है, तो सी आपका तीसरे नंबर पर, एन आपका जो है 14वें नंबर पर, तो यहाँ पे आपका 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, एन से पी हो रहा है साथियों। एन से पी हो रहा है, तो यहाँ पे आपका देखिए एन ओ पी +2 हो रहा है। ठीक है, पी से टी हो रहा है, तो पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस जो है 4 हो रहा है। के से एन हो रहा है, ठीक है, तो के एल एम एन +3 हो रहा है। एन से आपका एक्स हो रहा है, ठीक है, एन आपका 14 नंबर पर आता है, एक्स आपका 24 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका +10 हो रहा है। ठीक है, और एक्स एंड वाई दिया गया है, तो एक्स से वाई जा रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। तो इसमें से आपका भिन्न आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेरा भिन्न है? तो अगर आपको भिन्न देखना है तो देखिए यहाँ पे प्लस 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 सब में प्लस हो रहा है, लेकिन पहले वाले में आपको देखेंगे तो एफ से बी हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो जो आपका पहला वाला यहाँ पे दिएगा एफ बी जे एल, आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि देखिए सब में आपका आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका पीछे जा रहा है। एफ से बी गया है तो पीछे गया है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका चौथा नंबर क्या दिया है, यू एक्स ई एन डी के यू जेड एल पी यू पी और एफ ओ एम वाई, इसमें से आपका एक कौन सा भिन्न हो जाएगा? बहुत अगर आप देखेंगे तो देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आपका भिन्न है। ठीक है, देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखने से आपसे को क्लियर हो जाएगा कौन सा आपका एक भिन्न है। ठीक है, तो देखिए देखने से आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू क्या है आपका स्वर है, यहाँ पे आपका यू क्या है स्वर है, यहाँ पे आपका यू क्या है आपका स्वर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यू और ई, यहाँ पे कितने स्वर है? यहाँ पे आपके दो स्वर है। ठीक है, यहाँ पे आपके कैसे, तो दो आपके स्वर है, बाकी सब में आपके सिर्फ एक स्वर है। यहाँ पे एक स्वर है, यहाँ पे एक स्वर है, यहाँ पे एक स्वर है, लेकिन आपका इसमें देखेंगे तो हमारा दो स्वर आ रहा है, यू और ई। कौन कौन से वॉवेल होते हैं आपके? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपका एक आ रहा है, इसमें आपका एक आ रहा है, और इसमें आपका एक आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो दो आ रहा है, यू भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो हमारा कौन सा वाला भिन्न हो जाएगा? जो आपका ई वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों को उनके शब्दकोश के क्रम में लिखना है। ठीक है, चिन्नावार दिया गया है, चिंदर दिया गया है, सिनेमा दिया गया है, आका सिनामनॉन दिया गया है, और सिन सोना दिया गया है। ठीक है, सिन सोना दिया गया है, तो इसमें से हमको भिन्न बताना है। ठीक है, चलिए भिन्न बताइए कौन सा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिए कि नहीं, ये शब्दकोश में लिखना है, भिन्न नहीं बताना है साथियों, शब्दकोश में लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए सी आई एन सब में कॉमन है। ठीक है, तो सी आई एन के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे
यन है, ठीक है। यन के बाद यहाँ पे देखें तो सी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले इन चार पांचों में से कौन सा आएगा? यन में से, डी में से, ई में से, यन में से और सी में से। तो सबसे पहले आपका सी जो है आपका पहले आएगा, ठीक है। तो सिंचोना जो दिया गया आपका सबसे पहले आ जाएगा। सिंचोना के बाद देखिए, तो अगला हमारा क्या आ रहा है? सिंचोना के बाद हमारा क्या आएगा? तो डी वाला आएगा, ठीक है। सिंटर जो दिया हुआ आपका, ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। दूसरा नंबर वाला जो आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? इसका दूसरा नंबर वाला जो है हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 5 के बाद आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंचोना, सिंचोना के बाद का सिंडर, सिंडर के बाद अगर देखें डी के बाद हमारा क्या आएगा? डी के बाद हमारा ई आएगा, ठीक है। तो सिनेमा जो है हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। सिनेमा के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सी आई डबल एन, सी आई डबल एन के बाद ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। ए के बाद यहाँ पे देखिए बी आ रहा है और यहाँ पे यम आ रहा है। तो बी जो है हमारा क्या आएगा? पहले आ जाएगा यम के। तो आपका जो चिन्ह बार दिया गया है, चिन्ह बार, चिन्ह बार हमारा किससे आ जाएगा? पहले पे आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह बार जो हमारा जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका जो दिया गया है सिनोमनॉन, आपका ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये हमारा 4 है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो हमारा जो शब्दकोश क्रम में हो जाएगा कैसा? 5 2 3 1 4, ठीक है। 5 2 3 1 4 होगा, ठीक है। 5 2 3 1 4। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है, मतलब आपका शब्दकोश देखा होगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर? शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश में रखने पर हमारा यही होगा, सिनोना, सिंडर, सिनेमा, सिन्नाबाद और सिनोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है? अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने पहले अक्षर है वो गिन लेते हैं, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 को गिन लेंगे, ठीक है। 12 गिन लिए। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं? देखिए 12 को या तो हम 3 में या तो 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 में डिवाइड करते हैं, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे ए के पहले क्या आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ए के पहले हमारे यहाँ पे ए आ रहा है, तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए ए के पहले हमारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए बी, बी के बाद हमारा यहाँ पे देखिए बी था, बी के बाद हमारा बी आया था, यहाँ पे बी के बाद क्या होगा? बी आएगा, यानी कि यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या क्या यहाँ पे फिलअप किया पहले वो देखेंगे। हमने पहले में ए फिलअप किया था, फिर बी फिलअप किया था, फिर ए फिलअप किया, फिर बी फिलअप किया। तो ए बी हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। 7 पे 7 होगा। परमाणु युग, धात्विक युग, प्रस्तर यानी कि पाषाण युग और मिश्र धातु युग को सबसे प्रारंभ से शुरू करते हुए यदि सार्थक क्रम में रखा जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा युग होगा? हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे प्राचीन से सबसे प्रारंभ में, ठीक है। सबसे पहले आपका देखिए प्रस्तर युग आया था, ठीक है। तो प्रस्तर युग कर लेंगे सबसे पहले पे। प्रस्तर युग के बाद अगर देखने जाएंगे साथ तो आपका धात्विक युग आया था, ठीक है। धात्विक युग के बाद आपका कौन सा आया था? मिश्र धातु युग आया था, ठीक है। ये आप लोग याद इतना लिख के रखेंगे, ये बार बार नहीं आता है क्वेश्चन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका लास्ट में कौन सा युग आएगा? आपका परमाणु युग आ जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो देखिए आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखिए सार्थक क्रम में रखा जाए तीसरे स्थान पर कौन सा युग होगा? तो देखिए पहला दूसरा तीसरे स्थान पर हमारा क्या हो रहा है? मिश्र धातु युग आ रहा है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले आपका प्रस्तर युग, प्रस्तर के बाद आपका धात्विक युग, धात्विक के बाद आपका मिश्र धातु युग और मिश्र धातु युग के बाद आपका परमाणु युग आया था, ठीक है। तो तीसरा स्थान पर आपका मिश्र धातु युग आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था, ठीक है। क्या दिया गया है? निर्देश देगा प्रश्न संख्या 8 से 10 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों
संख्या को जो चुनना है हमको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या देगा। व्यायाम का आपका जिम दिएगा तो खाना का क्या हो जाएगा, बताइए। व्यायाम के लिए हमारा जिम दिया गया है, तो खाना के लिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, व्यायाम के लिए क्या होता है, जिम का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसी प्रकार खाना खाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, खाना खाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। जिम एक कमरा या हॉल है जहाँ व्यायाम के लिए उपकरण रखा जाता है, उसी प्रकार रेस्टोरेंट में आपका खाना पकाया जाता है और परोसा जाता है, जहाँ खाया जाता है खाना, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 9वां नंबर। 49 का संबंध आपका 343 से दिया गया, 64 का संबंध किससे हो जाएगा, हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, 49 का संबंध हमका 343 से दिया गया, उसी प्रकार 64 का संबंध कैसे उत्पत्ति है, 49 का 343 से संबंध कैसे होगा। तो देखिए, 7 गुणे 7 करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 हो जाएगा, और 7 गुणे 7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 343 होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, और 7 का क्यूब आपका 343 हो जाएगा। उसी प्रकार जो 4 है, तो सॉरी 64 जो है, 8 गुणे 8 का क्या है, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 गुणे 8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। 8 गुणे 8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 512, यानी कि 8 का क्यूब हमारा 512 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, जे के पी ओ का संबंध आपका एल एम एन एन से दिया गया, उसी प्रकार पी क्यू जे आई का संबंध किसके साथ हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो हम इसमें इसमें करेंगे, इसका हमको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चलिए हम उल्टा करते हैं, उल्टा आपको करके बताया जाए, तो यल से के हो रहा है, ठीक है। यल से के हो रहा है, तो यल से के हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। जे, नहीं -1 नहीं हो रहा है, यल से जे हो रहा है, के नहीं हो रहा है, यल से क्या हो रहा है, जे हो रहा है साथियों। तो माइनस कितना हो रहा है, माइनस आपका यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। माइनस आपका यहाँ पे 2 हो रहा है, तो -2 करेंगे, ठीक है। यम से के हो रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। यम से साथियों क्या हो रहा है, तो यम से आपका के हो रहा है, ठीक है। यम से आपका के हो रहा है, तो यम आपका कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, के आपका कितने, 11 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यन से पी हो रहा है, यन से पी हो रहा है, तो यन आपका कितने नंबर पर था, 14 नंबर पर, पी आपका 16 में, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यम से ओ भी हो रहा है, ठीक है। यम से आपका ओ भी हो रहा है, यम से आपका ओ भी हो रहा है ना। तो यम से ओ देखते हैं पहले क्या होगा। तो यम से अगर जो लास्ट वाला है इसका मैं लाइन खींच दूं तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यम से आपका देखिए ओ हो रहा है, ठीक है। तो यम से ओ हो रहा है यानी कि +2 इसमें भी हो रहा है, यानी कि देखिए, पहले वाले में क्या करेंगे, -2 करेंगे, फिर लास्ट वाले में +2 करेंगे, तो पी में हम -2 करते हैं, तो पी से अगर पीछे जाएंगे तो पी आपका 14 नंबर 16 नंबर पे आता है, तो 2 करेंगे तो 14 पे आपका यन आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्यू, क्यू 17 नंबर पे आता है, -2 करेंगे तो आपका 15 पे आ जाएगा, 15 पे हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमका जे मिलेगा, जे में हम क्या करेंगे, तो जे में +2 करेंगे, तो जे हमारा कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, +2 करेंगे हमारा यल मिल जाएगा, ठीक है। यल मिल गया है। क्लियर सभी को। उसके बाद हमारा क्या है, आई, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, +2 करेंगे 11 पे आएगा, ठीक है। तो 11 पे हमको क्या मिलता है, तो 11 पे जो हमको मिलता है साथियों, ये मिलता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे -2 -2 +2 और +2 की श्रृंखला हमने की है, ठीक है।
हमने इसमें से इसको क्यों किया, क्योंकि हमको पीछे का ही दिया गया था, आगे का हमको बताना था, तो हमने पीछे से ही आगे किया यहाँ पे, ठीक है। तो के NOL के, ठीक है, NOL के हमारा आंसर आ जाएगा, NOL के, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या देगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 11 से 13 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो 11 का 17 से दिएगा, 18 का 40 से दिएगा, 73 का 117 से दिया गया, कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही हो जाएगा, तो चलिए। क्लियर है। 7 का 18 दिया गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपका। 7 से 18 है, 18 से 40 है, 40 से 73 है, 73 से 117 है, ठीक है। तो 7 से 11 प्लस 11, सॉरी, 7 से 18 प्लस 11 हुआ है 18 से 40। तो 18 से 40 में अगर देखें तो साथियों 22 प्लस हुआ है, ठीक है। और 40 से 73 देखेंगे तो आपका क्या हुआ है, 33 प्लस हुआ है, ठीक है। और 73 से 117 देखने जाएंगे साथियों, आपका यहाँ पे 44 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 11 से 22 आपका 11 का गैप आ रहा है, ठीक है। 22 से 33 11 का गैप आ रहा है, 33 से 44 आपका 11 का गैप आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखिए 44 में 11 हम प्लस करेंगे 55 आ जाएगा, और 55 का जो क्या होगा 117 में जुड़ जाएगा। तो 7 5 12, 6 1 7 और 172 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। क्लियर सभी को यहाँ तक। आई होप कि सभी को समझ गया होगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए OTE का PUF का QVGRWH। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका सॉल्व करके दिखाते हैं। O से P हो रहा है यानी कि, ठीक है, O से P +1 हो रहा है, ठीक है। P से Q +1 हो रहा है, Q से R +1 हो रहा है, तो R से S +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए T से U +1 हो रहा है, ठीक है। T से U +1 हो रहा है, U से V +1 है, V से W +1, तो W से एक प्लस करेंगे तो आपका X हो जाएगा, ठीक है। इसमें +1, ठीक है। E से F +1, F से G +1, G से H +1, H से I +1, ठीक है। तो SXI जो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस ये वाला पिकअप जो दिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लियर से होगा यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। 3 का 5, 5 का 9, 9 का 15, 15 का 23, 23 से 33, 33 से 45, 45 से 59 दिया गया है। तो अगला क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, आना चाहिए। तो 3 से 5 +2, 5 से 9 +4, 9 से 15 +6, ठीक है। 9 से 15, 15 से 23, तो क्या हुआ है, 15 से 23 आपका 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। 23 के बाद अगर देखेंगे तो 33 हुआ है, यानी कि +10 हुआ है, ठीक है। 33 के बाद देखेंगे 45 हो गया है, ठीक है। तो 45 अगर देखें तो 12 प्लस हुआ है, ठीक है। 12 प्लस के बाद यहाँ पे देखेंगे 59 हो गया है, ठीक है। तो 45 से 59 हुआ है, तो 45 से 59 के बीच में अगर देखने जाएंगे साथियों आपका 14 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप। तो 14 + 2 करेंगे, ठीक है। 14 + 2 करेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा, अगली संख्या और 59 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो 59 और में 16 हम प्लस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 6 15, 6 1 7, 75 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 75, जो आपका CL पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के साथ आपका क्या देगा। ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है। सी के बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, ये इसके बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की, ठीक है, ये माता है बी की। क्या बोला है? सी माता है बी की, किंतु ये पुत्री नहीं है, ठीक है। ये आपकी पुत्री नहीं है, यानी कि ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी माता है बी की, किंतु ये आपकी पुत्री नहीं है, ठीक है। ये आपकी पुत्री नहीं है, यानी कि आपका सी का लड़का हो जाएगा। सी की पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए का क्या संबंध है, ठीक है। एक मिनट। ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है, बच्चे पहले ही बोला है। ठीक है, ए और सी क्या है, ए और बी किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं, सी माता है, ठीक है। बी की किंतु एक पुत्री नहीं है, ठीक है। ये पुत्री नहीं यानी कि बेटा हो जाएगा सी का ए, ठीक है। तो सी, तो हमको क्या होता है, सी और ए का क्या संबंध हो जाएगा, तो माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा ना। सी माता हो जाएगी और ए क्या हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी पुत्री नहीं है। बी के बारे में हमको नहीं पता है कि बी क्या है, पुत्र ए की पुत्र है। लेकिन इसके बारे में, ए के बारे में हमको बताया कि ये क्या है, पुत्री नहीं, यानी कि ये पुत्र हो जाएगा इसका, सी का। तो ये आपका माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देगा, 15 नंबर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को जो प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है आपको, ठीक है। यह वाला आपको होमवर्क दे दूं क्या, आप लोग सॉल्व कर लोगे? मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ आप सभी को, बोलिए। चलिए आपके लिए थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर देगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखेंगे, जी ए टी ई पहला वाला तो बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका बन जाएगा, ठीक है। आर ए टी, ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। एच दिएगा, एच ए टी, ये भी आपका बन जाएगा। इसकी देखते हैं, जी आर यू, एन नहीं दिया गया, लाफ्टर में आपका एन नहीं दिया गया है, तो ये वाला शब्द आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर है। बच्चों की एक पंक्ति में मीना जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और कांता जो है दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है। क्लियर सभी को, क्या बोल रहे हैं? बच्चों की एक पंक्ति में जो मीना है बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और कांता जो है दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। विनीता जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और मीना जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे, हमको ये बताना है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं आप सभी का, ठीक है। मीना जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पर, ठीक है। मीना, मीना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी मीना हो जाएगी, ये आपके 10वें स्थान पे आ रही है, ठीक है। ये आपकी 10वें स्थान पे आ रही है, 10th रैंक पे आ रही है, ठीक है। बाएं स्थान से, बाएं तरफ से, ठीक है, बाएं छोर से। और दाएं छोर से कांता जो है आपका 11वें स्थान पे आ रही है, ठीक है। कांता जो है दाएं छोर से आपके 11th स्थान पे आ रही है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए, विनीता जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर, ठीक है। अब विनीता जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर आ रही है, ठीक है। विनीता जो है दाएं छोर से 20वें रैंक पे आ रही है, ठीक है। और मीना जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब मीना जो है दाएं छोर से कितने स्थान पर आ रही है, इस कंडीशन में आपके तीसरे स्थान पर आ रही है, ठीक है, 3rd रैंक पे आ रही है। तो मीना और कांता के बीच में, मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे, हमको ये बताना है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, तो चलिए पहले तो कितने बच्चे हैं पहले ये निकाल लेते हैं, पंक्ति में कितने बच्चे हैं कुल टोटल ये निकालते हैं, ठीक है।
तो देखिए पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इधर से 20, ठीक है, और इधर से कितना हो जाएगा साथियों, एक मिनट रुकिए, यहाँ से और 20 आगे आ रही है ना ये, तो 20 यहाँ से और 20 आगे नहीं जा रही है। अगर यहाँ से दाएं छोर से कितना बोल रहा था, 20 ना, तो कांता के और आगे कितना जाएगी ये, कांता के और आगे आपकी 9 जाएगी ना, तब जाके आपका कितना हो जाएगा, 20वां हो जाएगा, ठीक है। कांता आपका 11वें स्थान पे थी, ये आपका 20वें स्थान पे थी, ठीक है। क्लियर है। तो और कितना हो जाएगा इसमें, 20 हो जाएगा, टोटल 20 हो रहा है, ठीक है, टोटल 20 हो रहा है, प्लस ये आपका जगह भी तो एक दूसरे का नहीं बदल रहे हैं ना ये लोग, उतना ही दिखा रहे हैं हमको। क्लियर है सभी को यहाँ तक। इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे जो विनीता दिया गया ना, विनीता गलत दिएगा, विनीता तीसरा कोई आएगा ही नहीं, ये आपका विनीता नहीं होगा, इसको सही कर लीजिए, विनीता की जगह पे आपका है जो मीना हो जाएगा, ये मीना इसको रखिए, ठीक है, ये आपकी मीना है, ठीक है। मीना अगर देखिए क्या देगा, बच्चों की एक पंक्ति में मीना जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पर और कांता जो है दाएं छोर से 11वें स्थान पर। मीना जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर आती है, तो मीना के दाएं तीसरे स्थान, मीना दाएं से तीसरे स्थान पर। अच्छा ये वापस गलत दिया गया, क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है जो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। विनीता जो है, विनीता इसमें कहाँ से, तीसरी लड़की इसमें से कहाँ से आई है वो नहीं समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए दाएं छोर से तो आपका देखिए 20 स्थान आ रहा है, और इधर से जो आपका तीन स्थान इधर से इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसका 10 और 3 अगर जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से -1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए मीना को हम यहाँ पे दो बार काउंट करेंगे, एक यहाँ से भी काउंट करेंगे, एक यहाँ से भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 33 होगा, 33 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। पक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 32 लोग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो बाएं छोर से कांता का स्थान ना, तो देखिए बाएं छोर से हमको कांता का स्थान बताना है, कांता का स्थान कितना है, 11वें स्थान पे, ठीक है। तो अगर टोटल अगर 32 लोग हैं और बाएं छोर से हम क्या करेंगे, -11 कर लेंगे, ठीक है, -11 कर लेंगे और +1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दो बार माइनस कर रहे हैं ना, 32 में से हम कांता को दो बार माइनस कर रहे हैं, 32 में से भी और 11 में से भी, ठीक है। तो इसमें प्लस हम 1 करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, अगर 32 में से -11 करेंगे और +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पे 22। क्लियर है। तो उन दोनों के मध्य इस प्रकार बाएं छोर से जो कांता का स्थान कितना आ गया, 22 आ गया, सॉरी 22 आ गया, ठीक है। बाएं छोर से कांता का स्थान कितना आ गया, 22 आ गया, बाएं छोर से कांता का स्थान, इधर से 22 और इधर से 11, ठीक है। तो 22 और 11 के बीच में अगर गैप देखेंगे कितने का आएगा, तो 22 और 11 के बीच में अगर गैप देखेंगे साथियों तो 11 का गैप आएगा, ठीक है। 22 और 11 के बीच में देखेंगे गैप कितने का आएगा, तो आपका 11 का गैप आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे दोनों के बीच में कितने लोग हैं, आपके 11 लोग हैं। क्लियर से होगा इसके बारे में। देखिए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पहले वो निकालेंगे, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो अगर विनीता को देखें तो इधर से 20 गई है, और उधर से जो आपकी कौन है, मीना, मीना आपकी और इधर आगे आ रही है, तो 13 हो रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। देखिए पहले अगर देखेंगे, पहले मीना जब कांता दाएं से 11वें स्थान पे थी, तो मीना जो है बाएं से 11वें स्थान पे थी, लेकिन जब कांता दाएं से 20वें स्थान पे, सॉरी विनीता जो है
विनीता जो है दाएं से 20वें स्थान पर आ रही थी, तो जो ए है मीना, मीना दाएं से तीसरे स्थान पर आ रही थी, यानी कि मीना जो है, अगर हम कांता का विनीता का स्थान देखेंगे 20 हो रहा है, तो कांता का स्थान जो है दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि 13 टोटल उसका जो है उधर से हो जाएगा। दाएं स्थान से मीना जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगी, और इधर से जो है टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दाएं से 20 और उधर से 13, तो कितना हो जाएगा साथियों, मीना का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मीना जो है 2 बार यहाँ पे काउंट हो जाएगी, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 32 जो है टोटल इसमें आ जाएंगे। 33 प्लस 1 माइनस कर लेंगे तो आपका टोटल जो है 32 पंक्ति में लोग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। और 32 अगर टोटल पंक्ति में लोग हैं, तो अगर कांता का अगर देखिए बाएं छोर से स्थान निकालेंगे, ठीक है, 32 में से -11 कर लेंगे, मतलब दाएं स्थान उसको घटा लेंगे, कांता का दाएं वाला स्थान जो है टोटल में से घटा लेंगे, तो हमको बचेगा 22 स्थान जो है उसका आगे से, यानी कि बाएं छोर से आएगा। दाएं वाला उसको हटा लेंगे तो 22 लोग जो है किसके बीच में, पंक्ति में, टोटल किसके, मीना और कांता के, मतलब दाएं छोर से कितने स्थान पर, 22वें स्थान पर आपकी कौन आ रही है, कांता आ रही है, और दाएं छोर से 11वें स्थान पर आ रही है। ठीक है, तो 22 और 11 में से अगर घटा लेंगे तो हमारा 11 बीच में आपके लोग बचेंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सपोज देखिए इधर से कौन है, ये मीना है। ठीक है, जब कांता के इधर से 10वें स्थान पर आ रही है, ये सॉरी 11वें स्थान पर आ रही है कांता, तब मीना का स्थान कितना है, 10 है। और जब लेकिन विनीता जब दाएं छोर से 20वें स्थान पर आ रही है, तो मीना का जो स्थान है कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कि माइनस हो जा रहा है। ठीक है, माइनस हो जाए, यहाँ पे 10 बढ़, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना 7 कम भी हो रहा है। ठीक है, 11 इधर से अगर बढ़ रहा है, 11 नहीं 9 बढ़ रहा है। ठीक है, 11 से 20 हो रहा है, तो यहाँ पे 9 अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 कम हो रहा है ना। अगर यहाँ से देखिए 11 यहाँ से बढ़ रहा है, 11 से अगर 20 जा रहा है, ये आपकी विनीता है। ठीक है, ये विनीता है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 उसका जो है कम हो जा रहा है। क्लियर है, यानी कि मीना का जो स्थान इधर से आएगा कितना आ जाएगा, टोटल 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 13 आपका इसका आ जाएगा, मीना का स्थान आ जाएगा। क्लियर है सभी को। 10 और 3 इसको जोड़ लेंगे, 10 और 3 ये वाला जोड़ लेंगे, और जो 20 है आपका ये जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीना को 2 बार जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है, तो इसमें से -1 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा टोटल क्या हो जाए, पंक्ति में लोग हो गए, ये टोटल हमारे पंक्ति में लोग हो गए। ठीक है, अब कांता जो दी गई है, कांता का हम क्या करेंगे, इस साइड से हम उसका स्थान निकालेंगे, यानी कि बाएं छोर से उसका स्थान निकालेंगे कांता का, तो टोटल 32 लोग हैं। 32 लोग हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, दाएं वाला जो इसका हिस्सा है, उसको घटा देंगे। दाएं वाला हिस्सा उसका कितना था, 11 था, उसको घटा लेंगे, प्लस हम 1 करेंगे। इसमें 32 में भी आपकी देखिए क्या आएगी, कांता आएगी, और दाएं वाले हिस्से में भी उसकी कांता आएगी, यानी कि 2 बार उसको नहीं घटाना है। यहाँ पे भी आपकी कांता काउंट हो रही है, यहाँ पे भी उसकी कांता जो है काउंट हो रही है, तो हमको उसको 2 बार नहीं घटाना, हमको एक ही बार घटाना है। तो एक बार घटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 32 दाया स्थान कितना था उसका, 11 था, प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। तो 32 में से अगर इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बाएं छोर से उसका कितना स्थान आ रहा है, 22 आ रहा है, और दाएं छोर से उसका स्थान कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 और 22, तो बीच में हमको अगर लोग निकालना है, बीच में इन इसके बीच में कितने लोग हैं, तो 22 में से 11 को अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना देगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि सभी को समझ गया होगा अभी। चलिए, इसका आप लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे या सॉल्व करूं मैं, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। राघव अपने घर से कार्यालय के लिए कार से चला, वह सीधे जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, और फिर जो है पूर्व की ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, ठीक है, और 1 किलोमीटर चला, पुनः जो है बाएं मुड़ कर कितना, 20 किलोमीटर चला, और कार्यालय पहुंच गया। उसके घर से उसका कार्यालय कितना दूर है। ठीक है, ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलिए, ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, इधर जो है पूर्व की दिशा होती है राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, अपने घर से किधर बोला है, सीधा जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। ठीक है, 15 किलोमीटर सीधा जो है वह है उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर किधर, उत्तर की तरफ गया। क्लियर है सभी को, उत्तर की ओर चला, फिर वो अपने पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी कि राइट साइड में पूर्व की दिशा किधर होती है, देखिए पूर्व की दिशा इधर बोला है, तो पूर्व की दिशा इधर हो गई है। मुड़कर कितना बोला है, 8 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये आपका 8 किलोमीटर है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए उसका मुंह किधर है साथी, पूर्व की तरफ है। बायां बोलेगा अगर उसका मुंह जो है पूर्व की तरफ है, बायां बोलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड जो बोलेगा उसका ऊपर हो जाएगा। कितना बोला है, 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, क्लियर है। पुनः देखिए बाएं मोड़ का कितना बोला है, 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब जो मुंह है उसका उत्तर की तरफ है, बायां बोला है, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है,
और कितना बोला है साथियों, 20 किलोमीटर बोला है, ठीक है। यानी कि 20 किलोमीटर अगर देखने जाएंगे तो इसके अगर सामने आएगा तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 गया तो यहाँ पे भी आपका यहाँ तक 8 आएगा, इसके आगे जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो ये आपका 20 किलोमीटर गया, ठीक है। चला और कार्यालय पहुंच गया, उसके घर से उसका कार्यालय कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। चलिए चलिए, ये आपका उसका कार्यालय है और ये इसका क्या है, घर है। तो दिशा तो आपका देखिए कंफर्म हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, कार्यालय पूछा ना, तो उसके घर से उसका कार्यालय, इसका घर यहाँ पे, कार्यालय यहाँ पे, यानी कि दिशा तो आपका देखिए कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये वाला अगर कोड बन रहा है यहाँ पे तो आपका उत्तर पूर्व का कोड बन रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व का आपका दिशा कंफर्म है, ठीक है। उत्तर पूर्व का यहाँ पे कंफर्म है। अगर देखिए अब हमको इसका ये निकालना है, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपका 1 किलोमीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर गया था तो ये आपका 1 किलोमीटर जाएगा, तो ये आपका 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 1 आपका ए, सपोज यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया और आपका ई हो गया, ठीक है। ठीक है। तो ए और बी आपका 15 गया था, लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ से अगर देखें तो वापस 1 किलोमीटर आगे गया था, तो एक और 1 किलोमीटर आगे आगे जाएगा, तो ए और सी की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमको सी से, ये क्या है आपका ई होगा, चलो ये आपका ई होगा, ठीक है। सी से ई के बीच की हमको देखिए दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, सी से अगर ई के बीच की दूरी निकालनी है तो देखिए ये आपका यहाँ पे 18 गया था ना, तो 20 में से 18 को 8 को माइनस करेंगे, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि सी और ई की दूरी कितनी आएगी, सी और ई की दूरी हमारी आएगी साथियों 12, ठीक है। क्लियर है। तो हमको देखिए दो कोण का मान पता है, तो हम तीसरे वाले का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये ई का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर प्लस ये क्या है, सी और ई का स्क्वायर, ठीक है। सी और ई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो चलिए, ये ई हमको नहीं पता है, ये सी हमको पता है। ए सी का स्क्वायर कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक। और सी और ई का पता है, तो आपका 12 का स्क्वायर निकालें। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, देखिए 16 का स्क्वायर अगर निकालने जाएंगे, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 256 हो जाएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर निकाले 256, 12 का स्क्वायर निकाले 144 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो आपका ये ई का स्क्वायर दिया गया था, इसमें सब स्क्वायर जो है उसको निकाल लेंगे तो हमारा सिर्फ ये ई बचेगा, और जब आपका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, करनी आ जाएगी, ठीक है। अब अंडर रूट को अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 का अंदर रूट जब हटेगा तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 किलोमीटर जो है आपका उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में वो उसका जो है कार्यालय है। 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में जो है राघव का कार्यालय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको, आई होप कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आपको दिया गया है फिर सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे इसी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जो दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये वाला, कल आप हम लोग फटाफट आंसर देंगे इसका कमेंट में, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।